आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान करीम को मुकम्मल किया होगा और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में जो मैं अपनी माँ और बहनों को देखा हूँ तो यकीनी है कि आप भी करती होंगी। जिस तरीक़े से कुरान करीम पढ़ने का जज्बा था तो इंशाअल्लाह चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने वाला है और यकीनी तौर पर आप लोगों ने कुरान करीम को पढ़ी होगी या पढ़ा होगा। तो देखें, कुरान करीम पढ़ने के बाद एक कुरान करीम में सजदा है, तो कुरान करीम में जो सजदा है 14 सजदा, हम लोग इसको कैसे अदा करें, इस सजदे को कैसे करें। क्योंकि सजदे करने में मैंने देखा है कि हमारी माँ और बहनें और हमारे जितने भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं आप सबों को बताऊँगा कि कुरान करीम के सजदे को ठीक तरीक़े से, अच्छी तरीक़े से कैसे करें। चूँकि देखा जाता है कि जब कुरान करीम के सजदे की आयत आती है तो हम लोग जैसे मर्ज़ी वैसे सजदा कर लेते हैं। तो पहले आप हज़रात इस चैप्टर को अच्छे से समझें। चलिए चलते हैं सजदे की तरफ। देखें, दो तरीक़े से आप सजदा कर सकते हैं। नंबर एक, आप चाहें तो बैठे बैठे कुरान करीम का सजदा पढ़ रहे हैं तो बैठे बैठे सजदा कर सकते हैं, एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा है कि खड़े होकर आप सजदा कर सकते हैं। ये दोनों तरीक़े से सजदा करना जायज़ है। और याद रखें कि कुरान करीम के सजदा करने के लिए वज़ू का होना शर्त है। आप हज़रात इसको अच्छे से ज़हन में रखें। अब होता क्या है कि हम लोगों ने कुरान करीम को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सजदे की आयत चली गई, हमारे जहन में बात नहीं रही कि हमें सजदा भी करना है। अब हमने कुरान करीम को मुकम्मल कर लिया, अब हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे 14 सजदा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इकट्ठे 14 सजदे भी कर सकते हैं। बस वज़ू शर्त है। सबसे पहले आप खड़े हो जाएं। सबसे बेहतर और अफजल तरीक़ा है कि आप कुरान करीम मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल करने के बाद आप सोचते हैं कि 14 सजदे इकट्ठा ही करें, तो आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आपको हाथ नहीं उठाना है। बहुतों को देखा जाता है और हमारी माँ और बहनें भी ऐसे करती है कि वो पहले हाथ उठाती है। कुरान करीम का जब भी आपको सजदा करना हो तो आप अल्लाहु अकबर कह के डायरेक्ट आपको सजदे में चले जाना है। हाथों को कानों तक नहीं उठाना है, बल्कि जिस तरीके से नमाज में हम लोग खड़े होते हैं सीधे क़याम की हालत में, वैसे ही खड़े होना है। और हमारी माँ और बहनें वैसे ही खड़ी होगी। खड़े होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट सजदे में चले जाना है। फिर सजदे में जाने के बाद सजदे की 3 तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 या 5 या 7 मरतबा बस ये ज़हन में रखें कि ताक अदद होनी चाहिए। फिर उसके बाद सजदा करने के बाद फ़ौरन आप सीधे खड़े हो जाएं। ये एक तरीक़ा हुआ सजदा करने का अफजल तरीक़ा। अब कोई इंसान सोचता है कि बैठे बैठे ही सजदा कर लें, तो आप बैठे बैठे भी सजदा कर सकते हैं। इससे भी अफजल और बेहतर तरीक़ा ये है कि जब आप कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं, कुरान करीम को पढ़ रही हैं, तो जिस वक्त आपका सजदे की आयत आए, जिस वक्त आप सजदे की आयत पर पहुँचे, उसी वक्त आपको चाहिए कि आप कुरान करीम को बंद करें और बैठ के अगर तिलावत कर रहे हैं तो बैठे बैठे आप सजदा कर लें। बैठने में क्या है, तशहुद की हालत में यानी कि 2 जानों पर बैठें। बैठने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको सजदे में चले जाना है और वहाँ जाकर 3, 5, 7 तस्बीह पढ़कर आप सजदे कर सकते हैं। फिर सीधे खड़ा नहीं होना, बल्कि बैठ कर रहे हैं तो सीधे बैठ जाना है। फिर उसके बाद आपका सजदा ये मुकम्मल हो गया। तो आप ये दोनों तरीक़े से सजदे कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर खड़ा होकर करते हैं तो खड़े होने की हालत में हम लोगों से भी गलती हो जाती है, हमारी माँ और बहनों से भी गलती हो जाया करती होगी। तो आप इसको अच्छे समझें, जब भी आप खड़े होकर सजदा करें तो दिल में
ये रखें कि मैं नीयत की बात जो आती है तो दिल में सिर्फ ये नीयत होनी चाहिए कि मैं कुरान करीम का सजदा कर रही हूँ। तो आप खड़े होकर करें तो हाथ नहीं उठाना है, डायरेक्ट क़याम की हालत में खड़े होना सीधे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी माँ और बहनों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारी माँ और बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, दुआ करें अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।